Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्यूबल ब्लॉकेज। फ्लोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसका रोल ये होता है कि जब ओवरी में एग रिलीज़ होता है तो वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है और जब स्पर्म जो है वो इस एग तक पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन होती है जिसके नतीजे में प्रेगनेंसी हो जाती है। फीमेल इनफर्टिलिटी में ये जो ट्यूबल ब्लॉकेज है इसकी परसेंटेज तकरीबन 20 to 30% जो है वो देखी गई है और मोस्टली ये डायग्नोसिस ऐसी फीमेल में होती है जिनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बिल्कुल रेगुलर होता है, मंथली बेसिस पे बहुत अच्छे हेल्दी एग जो है वो बन रहे होते हैं और उनके हस्बैंड की जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो भी बिल्कुल ठीक होती है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इस इनफर्टिलिटी की अब रीज़न क्या है और लेटर ऑन बाय इन्वेस्टिगेशन ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो उनकी डायग्नोसिस बनती है। तो मैंने सोचा कि चूँकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी तो आपके साथ इससे रिलेटेड कुछ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो शेयर की जाए। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी भी वजह से इस ट्यूब के अंदर कुछ ब्लॉकेज हो गई है या उसके सराउंडिंग एरिया में कुछ एडहेजन्स वगैरह की फॉर्मेशन हो गई है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो सकेगी और इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी फीमेल में ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो क्या इसकी कोई सिम्टम्स भी होती हैं? तो इसका आंसर ये है कि नो, मोस्टली ये लोग एसिम्टोमेटिक होती हैं। इनका पता ही उस वक्त चलता है कि जब इनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो फिर पता चलता है कि जी ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हैं। अलबत्ता कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ट्यूब्स के अंदर कुछ इन्फेक्टेड सा फ्लूइड होता है वो जमा हो जाता है जो कि ट्यूब के साइज़ को ज़्यादा कर देता है, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। प्लस कुछ पेशेंट में अगर ये राइट या लेफ़्ट साइड पे है तो वहाँ पे वो पेन भी ऑन एंड ऑफ उनको महसूस होती है और उसके साथ साथ कुछ पेशेंट जो हैं वो इस तरह की हिस्ट्री भी देते हैं कि कुछ अबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्जेस वगैरह जो हैं वो भी देखने में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि एक खातून है वो बिल्कुल हेल्दी हैं तो ये जो ट्यूब्स हैं ये क्यों ब्लॉक हो जाती हैं? तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली रीज़न जो है वो तो है इन्फेक्शन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। थर्ड नंबर पे है ये जो पेल्विस की TB है, ट्यूबरक्लोसिस। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है फीमेल इनफर्टिलिटी में, इसलिए अगर आपको बचपन में या कभी कुछ TB से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है और उसके बाद आप में इनफर्टिलिटी भी आ रही है तो आप ज़रूर ट्यूबल ब्लॉकेज को सोचें। उसके अलावा कुछ पेशेंट में कंजेनिटली जो है वो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन देखी गई है। उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जिनमें एंडोमेट्रियोसिस होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम होती है वो यूट्रस से बाहर इधर उधर जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो अगर ये ट्यूब्स या उसकी सराउंडिंग में हो तो इससे क्या होता है, एडहेजन्स हो जाती हैं, जिसका मतलब होता है कि जो सराउंडिंग बॉडी ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से बहुत बैडली जो है वो चिपक से जाते हैं, जुड़ से जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो ट्यूब है वो अफेक्ट होती है और ब्लॉक हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाए। तो इसके लिए मोस्टली दो तरह के टेस्ट हैं। नंबर 1 है HSG, हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राफी। ये एक इस तरह का टेस्ट है जिसमें डाई जो है वो यूट्रस के अंदर इंजेक्ट की जाती है और उसके बाद कुछ एक्सरेज जो हैं वो किए जाते हैं।
सेकेंड नंबर पे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है लेप्रोस्कोपी। ये मोस्टली ऐसे पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है जिनमें HSG से सिचुएशन जो है वो बहुत क्लियर नहीं हो पाती, और ऐसे पेशेंट भी जिनमें प्रीवियसली किसी किस्म की पेल्विस से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है जैसे PID वगैरह, अगर उनकी हिस्ट्री रही है तो उनको भी लेप्रोस्कोपी रिकमेंड की जाती है। इस लेप्रोस्कोपिक टेस्ट में भी डाई इंजेक्ट की जाती है और बाकायदा ट्यूब्स को जो है वो चेक किया जाता है कि वो ओपन हैं या उनके अंदर किसी किस्म की कुछ ब्लॉकेज है। इस टेस्ट का ये फ़ायदा होता है, और ये मोस्टली इस तरह के सेंटर्स या हॉस्पिटल में किया जाता है जहाँ पे साइड बाय साइड ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी हो, क्योंकि अगर किसी किस्म की कोई माइनर सी ब्लॉकेज जो है वो नोटिस में अगर आ रही हो तो ऐसे पेशेंट को ऑन द स्पॉट जो है ट्रीट भी किया जाता है। अब होता क्या है कि हर चीज़ की जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड कर रही होती है पेशेंट की एज पे, उसकी सिचुएशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि लेवल ऑफ ब्लॉकेज जो है वो क्या है। अगर तो ट्यूब बहुत ही बैडली डैमेज है, ब्लॉक्ड है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट को डायरेक्टली रेफ़र किया जाता है फॉर ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में, जिसमें मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है वो होती है IVF। नंबर 2 पे है कि अगर हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन है, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स वगैरह जो हैं वो दी जाती हैं। और अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो इसका पूरी तरह एक कंप्लीट जो कोर्स है वो किया जाता है। उसके नतीजे में भी जो है ये पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि अगर किसी पेशेंट में एडहीजन्स जो हैं वो देखी गई हैं तो फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या ये पॉसिबल है कि थ्रू अ सर्जरी इन एडहीजन्स को जो है वो कट कर दिया जाए, ताकि एक नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो सके। बट ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और एडहीजन्स लेवल पे। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपका लास्ट सल्यूशन जो है वो IVF ही है तो प्लीज़ उसको ज़्यादा डिले मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एज गुज़रती जाती है IVF के फेल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। इसलिए अगर आपकी एक दफ़ा एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन गई है तो फिर आप फौरी तौर पे प्लान करें कि आप कब और कैसे IVF जो है उसके लिए जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्यूबल ब्लॉकेज। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।